नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी कहानी ऑफिशियल 0.6 चैनल में। दोस्तों, अभी आपने पिछले एपिसोड में सुना पूछ की रात। इसी कहानी में दोस्तों आज एक मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही लाजवाब कहानी लेकर हाजिर हूँ, विक्रमादित्य का तेगा। तो चलिए आगे कहानी सुनते हैं। बहुत ज़माना गुजर गया। एक रोज़ पेशावर के मौजे महानगर में प्रकृति की एक आश्चर्यजनक लीला दिखाई पड़ी। अंधेरी रात थी। बस्ती से कुछ दूर बरगद के एक छाहदार पेड़ के नीचे एक आग की लौ दिखाई पड़ी और एक झलमलाते हुए चिराग की तरह नजर आती रही। गांव से में बहुत जल्द यह खबर फैल गई। वहां के रहने वाले यह विचित्र दृश्य देखने के लिए यहाँ वहाँ इकट्ठा हो गए। औरतें जो खाना पका रही थी हाथों में गूथा हुआ आटा लपेटे बाहर निकल आई। बूढ़ों ने बच्चों के कौ कंधे पर बिठा लिया और खांसते हुए आ खड़े हुए। नबेली बहुएं लाज के मारे बाहर ना आ सकी, मगर दरवाज़ों की दरारों से झाँक झाँक कर अपने बेकरार दिलों को तस्कीन देने लगी। उस गुंबद नुमा पेड़ के नीचे अंधेरे कि उस अथाह समंदर में रोशनी का यह धुंधला 16 पाप के बादलों से घिरी हुई आत्मा का सजीव उदाहरण पेश कर रहा था। टेक सिंह ने ज्ञानियों की तरह सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया, भूतों की सभा हो रही है। पंडित चेतराम ने विद्वानों के समान विश्वास के साथ कहा, तुम क्या जानो, मैं ताह पर पहुंच गया। सांप मणि छोड़कर चलने लगा गया है, इसमें जिसे शक हो जाकर देख आए। मुंशी गुलाब चंद बोले, इस वक्त जो वहां जाकर मणि को उठा लाए उसके राजा होने में शक नहीं, मगर जान जोखिम है। प्रेम सिंह एक बूढ़ा जाट था। वह इन महात्माओं की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। प्रेम सिंह दुनिया में बहुत बिल्कुल अकेला था। उसकी सारी उम्र लड़ाइयों में खर्च हुई, मगर अब जिंदगी की शाम आई। वह सुबह की जिंदगी के टूटे फूटे झोपड़े में फिर आया तो उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। अफसोस, दुनिया में मेरा कोई नहीं। काश मेरे भी कोई बच्चा होता जो जोखिम ख्वाहिश शाम के वक्त चिड़ियों को घोंसले में खींच लाती, और जिस ख्वाहिश से बेकरार होकर जानवर शाम को अपने थानों की ओर चलते हैं, वही ख्वाहिश प्रेम सिंह के दिल में मौजें मारने लगी। ऐसा कोई नहीं जिसे वह रात के वक्त कौर बना बना कर खिलाए। ऐसा कोई नहीं जिसे वह रात के वक्त लोरियां सुना सुना कर सुलाए। यह आकांक्षाएं प्रेम सिंह के दिल में भी कभी पैदा न हुई थी, मगर सारे दिन का अकेलापन इतना उदास करने वाला नहीं होता था जितना शाम का। एक दिन प्रेम सिंह बाजार गया हुआ था। रास्ते में उसने देखा कि एक घर में आग लगी हुई है। आग के ऊंचे ऊंचे डरावने शोले हवा में अपने झंडे लहरा रहे हैं और एक औरत दरवाजे पर खड़ी सर पीट पीट कर रो रही है। यह बेचारी विधवा स्त्री थी। उसका बच्चा अंदर सो रहा था कि घर में आग लग गई। वह दौड़ी कि गांव के आदमियों को आग बुझाने के लिए बुलाए कि इतने में आग ने जोर पकड़ लिया और अब तमाम जलते हुए शोलों पर उमड़ा हुआ दरिया उससे उसके प्यारे बच्चे से अलग किए हुए था। प्रेम सिंह के दिल में उस औरत की दर्दनाक आहें चुभ गई। वह बेधड़क आग में घुस गया और सोते हुए बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकल आया। विधवा स्त्री ने बच्चे को गोद में ले लिया और उसके कोमल गालों को बार बार चूमकर आंखों में आंसू भर लाई और बोली, महाराज, तुम जो कोई हो, मैं आज अपना बच्चा तुम्हें भेंट करती हूँ। तुम्हें ईश्वर ने और भी लड़के दिए होंगे, उन्हीं के साथ इस अनाथ की भी खबर लेते रहना। तुम्हारे दिल में दया है। मेरा सब कुछ अग्नि देवी ने जला ले लिया है। अब इस तन के कपड़े के सिवा मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है। मैं मजदूरी करके अपना पेट पाल लूँगी। यह बच्चा अब तुम्हारा है। प्रेम सिंह की आंखें डबडबा गई। बोला, बेटी, ऐसा कुछ ना कहो। तुम मेरे घर चलो और ईश्वर ने जो कुछ रूखा सूखा दिया है वहाँ खाओ। मैं भी दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, कोई पानी देने वाला नहीं है। क्या जाने
परमात्मा ने इसी बहाने से हम दो लोगों को मिलाया हो। शाम के वक्त जब प्रेम सिंह घर लौटा तो उसकी गोद में एक हंसता हुआ फूल जैसा बच्चा था और पीछे पीछे एक पीली और मुरझाई औरत। आज प्रेम सिंह का घर आबाद हुआ। आज से उसे किसी ने शाम के वक्त नदी के किनारे खामोश बैठे नहीं देखा। इसी बच्चे के लिए सांप की मरी लाने का निश्चय करके प्रेम सिंह आधी रात वक्त कमर में तलवार लगाए चौक चौक कर कदम रखता बरगद की पेड़ की तरफ चला। जब पेड़ के नीचे पहुंचा तो मरी की दमक ज़्यादा नजर आने लगी, मगर सांप का कहीं पता न था। प्रेम सिंह बहुत खुश हुआ, मगर शायद सांप कहीं चरने गया है। मगर जब मरी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वहाँ साफ जमीन के सिवा और कोई चीज़ न दिखाई दी। बूढ़े जाट का कलेजा सन्न से हो गया और बदन में रोंगटे खड़े हो गए। एकाएक उसे अपने सामने कोई चीज़ लटकती हुई दिखाई दी। प्रेम सिंह ने तेगा खींच लिया और उसकी तरफ लपका कर मगर देखा तो वह बरगद की जाटा थी। अब प्रेम सिंह का डर बिल्कुल दूर हो गया। उसने उस जगह को जहाँ से रोशनी की लो निकल रही थी अपनी तलवार से खोदना शुरू किया। जब एक बित्ता जमीन खुद गई तो तलवार किसी सख्त चीज़ से टकराई और लो भड़क उठी। यह एक छोटा सा तेगा था, मगर प्रेम सिंह के हाथ में आते ही उसकी लपट जैसे चमक गायब हो गई। यह एक छोटा सा तेगा था, मगर बहुत आबदार। उसकी मुट्ठी में अनमोल जवाहरात जड़े हुए थे और मुठ के ऊपर विक्रमादित्य खुदा हुआ था। यह विक्रमादित्य का तेगा था, उस विक्रमादित्य का जो भारत का सूर्य बनकर चमका, जिसके गुण अब तक घर घर गाए जाते हैं। इस तेगे ने भारत के अमर कालिदास की सोहबतें देखी है। जिस वक्त विक्रमादित्य रातों में वेश बदल कर दुख दर्द की कहानी अपने कानों सुनने और अत्याचारों की लीला अपनी संवेदनशील आँखों से देखने के लिए निकलते थे, यही आबदार तेगा उनके बगल की शोभा हुआ करता था। जिस दया और न्याय ने विक्रमादित्य का नाम अब तक जिंदा रखा है, उसमें यह तेगा भी उनका हमदर्द और शरीक था। यह उनके साथ उस राज सिंहासन पर शोभायमान होता जिस पर राजा भोज को भी बैठना नसीब न हुआ था। इस तेगे में गजब की चमक थी। बहुत जमाने तक जमीन के नीचे दफन रहने पर भी उस पर जंग का नाम न था। अंधेरे घरों में उसे उजाला हो जाता, रात भर चमकते हुए तारे की तरह जगमगाता रहता। जिस रात जिस तरह चांद बादलों के पर्दे में छिप जाता है, मगर उसकी मध्यम रोशनी छन छन कर आती है, उसी तरह गिलाफ के अंदर से उस तेगे की किरणें नज़रों के तीर मारा करती थी। मगर जब कोई व्यक्ति उसे हाथ में ले लेता तो उसकी चमक गायब हो जाती। उसका यह गुण देखकर लोग दंग रह जाते। हिंदुस्तान में इन दिनों शेरे पंजाब की ललकार गूंज रही थी। रणजीत सिंह दानशीलता और वीरता, दया और न्याय में अपने समय के विक्रमादित्य थे। उसे घमंडी काबुल को, जिसने सदियों तक हिंदुस्तान को सर नहीं उठाने दिया, खाक में मिलाकर लाहौर जाते थे। महानगर का खुला हुआ दिलकश मैदान और पेड़ों का आकर्षक जमघट देखा तो वहीं पड़ाव डाल दिए। बाजार लग गए, खेमे और सामियाने गाड़ दिए गए। जब रात हुई तो 25,000 चूल्हों का काला धुआं सारे मैदान और बगीचे पर छा गया और इस धुएं के आसमान में चूल्हे की आग, कंदीलें और मसालें ऐसी मालूम होती थी कि गोया अंधेरी रात में आसमान पर तारे निकल आए हैं। शाही आरामगाह से गाने बजाने की पुरसार और पुरजोश आवाज़ें आ रही थी। सिख सरदारों ने सरहदी जगहों पर सैकड़ों अफगानी औरतें गिरफ्तार कर ली, जैसा उन दिनों लड़ाइयों में आम तौर पर हुआ करता था। वही औरतें इस वक्त सायेदार दरख्तों के नीचे कुदरती फर्श से सजी हुई महफिल में अपनी बेसुरी ताने अलाप रही थी और महफिल के लोग जिन्हें गाने का आनंद उठाने
कि इतनी लालसा न थी जितनी हंसने और खुश होने की। खूब जोर जोर से कहाके लगा कर हंसे जा रहे थे। कहीं कहीं मनचले सिपाहियों ने श्वांग भरे थे। कुछ मसाले और सैकड़ों तमाशाइयों की भीड़ साथ लिए हुए इधर उधर घूम रहे, मचाते हुए फिरते थे। सारी फौज के दिलों में बैठकर विजय की देवी अपनी लीला दिखा रही थी। रात के 9 बजे होंगे कि एक आदमी काला कंबल ओढ़े एक बांस का सोटा लिए शाही खेमे से बाहर निकला और बस्ती की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चला। आज महानगर भी खुशी के ऐंठ में ऐंठ रहा था। दरवाजों पर कई बत्तियों वाले चौमुखे दीवाट जल रहे थे। दरवाजे के सान झाड़ कर साफ कर दिए गए थे। एक जगह शहनाइयाँ बज रही थी और कहीं कहीं लोग भजन गा रहे थे। काली कमली वाला मुसाफिर इधर उधर देखता भालता गांव चौपाल में जा पहुंचा। चौपाल खूब सजा हुआ था और गांव के बड़े लोग बैठे हुए इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बहस कर रहे थे कि महाराजा रंजीत सिंह की सेवा में कौन सी भेंट पेश की जाए। आज महाराज ने इस गांव में को अपने कदमों से रोशन किया है, तो क्या इस गांव के बसने वालों महाराज के कदमों को न चूमेंगे। ऐसे शुभ अवसर कहाँ आते हैं। सब लोग सर झुकाए चिंतित बैठे थे। किसी की अकल कुछ काम नहीं करती थी। वह अनमोल जवाहर रथ की किश्तियाँ कहाँ। पूरे घंटे भर किसी ने सर न उठाया। एकाएक बूढ़ा प्रेम सिंह खड़ा हो गया और बोला, अगर आप लोग पसंद करें तो मैं विक्रमादित्य की तलवार नजराने के लिए दे देता हूँ। इतना सुनते ही सब आदमी खुशी से उछल पड़े और एक हुल्लड़ सा मच गया। इतने में एक मुसाफिर कमली ओढ़े चौपाल के अंदर आया और हाथ उठाकर बोला, भाइयों वाहे गुरु जी की जय। चेतराम बोला, तुम कौन हो। मुसाफिर, राहगीर हूँ, पेशावर जाना है। रात ज़्यादा आ गई है इसलिए यहीं लेटा रहूँगा। टेक सिंह, हाँ आराम से सो। चारपाई की ज़रूरत हो तो मंगा दूँ। मुसाफिर, नहीं आप तकलीफ़ ना करें, मैं इसी टाट पर लेटा रहूँगा। आप लोग विक्रमादित्य की तलवार की कुछ बातचीत कर रहे थे, यही सुनकर चला आया, वरना बाहर ही पड़ा रहता। क्या यहाँ भी किसी के पास विक्रमादित्य की तलवार है। मुसाफिर की बातचीत से साफ जाहिर होता था कि वह कोई शरीफ आदमी है। उसकी आवाज़ में वह कोशिश थी कि जो कानों को अपनी तरफ खींच लिया करती है। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गई। पंडित चेतराम बोले, जी हाँ, अरसा हुआ महाराज विक्रमादित्य का तेगा जमीन से निकला है। मुसाफिर, यह क्यों कर मालूम हुआ कि यह तेगा उन्हीं का है। चेतराम, उसकी मूठ पर उनका नाम खुदा हुआ है। मुसाफिर, उनकी तलवार तो बहुत बड़ी होगी। चेतराम, नहीं, वह तो एक छोटा सा नीमचा है। मुसाफिर, तो फिर उसमें कोई खास गुण होगा। चेतराम, जी हाँ, उसके गुण अनमोल हैं, देखकर अकल दंग रह जाती है। जहाँ रख दो उसमें जलते चिराग सी रोशनी पैदा हो जाती है। फिर अफसोस। चेतराम, मगर ज्यों ही कोई आदमी उसे हाथ में ले लेता है उसकी सारी चमक गायब हो जाती है। यह अजीब बात सुनकर उस मुसाफिर की वही कैफियत हो गई जो एक आश्चर्यजनक कहानी सुनने से बच्चों की हो जाया करती है। उसकी आँख से भामिगा से आधिर प्रकट होने लगी। जोश से बोला, विक्रमादित्य तुम्हारे प्रताप को धन्य है। जरा देर के बाद फिर बोला, वह बुजुर्ग कौन है जिनके पास यह अनमोल चीज़ है। प्रेम सिंह ने गर्व से कहा, मेरे पास है। मुसाफिर, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। प्रेम सिंह, हाँ, मैं आपको सवेरे दिखाऊंगा, मगर नहीं, ठहरिए। सवेरे तो हम उसे महाराज रंजीत सिंह को भेंट करेंगे। आपका जी चाहे तो इसी वक्त देख लीजिए। दोनों आदमी चौपाल से चल खड़े हुए। प्रेम सिंह ने मुसाफिर को अपने घर में ले जाकर तेगे के पास खड़ा कर दिया।
इस कमरे में चिराग ना था, मगर सारा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। मुसाफिर ने पुरजोश आवाज़ में कहा, विक्रमादित्य, तुम्हारे प्रताप को धन्य है। इतना जमाना गुजरने पर भी तुम्हारी तलवार का तेज कम नहीं हुआ। यह कहकर उसने बड़े चाव से हाथ बढ़ाकर तेगे को पकड़ लिया, मगर उसका हाथ लगते ही तेगे की चमक जाती रही और कमरे में अंधेरा छा गया। मुसाफिर ने फौरन तेगे को सख्त कर दिया, तख्त पर रख दिया। उसका चेहरा अब बहुत उदास हो गया था। उसने प्रेम सिंह से कहा, क्या तुम यह तेगा रंजीत सिंह को भेंट दोगे? वह इसे हाथ में लेने योग्य नहीं है। यह कहकर मुसाफिर तेजी से बाहर निकल गया। वृंदा दरवाजे पर वहीं खड़ी थी। मुसाफिर ने उसके चेहरे की तरफ एक बार गौर से देखा, मगर कुछ नहीं बोला। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, मगर फौज में शोरगुल बदस्तूर जारी था। खुशी के हंगामे ने नींद को सिपाहियों की आंखों से दूर भगा दिया था। अगर कोई अंगड़ाइयाँ लेता या उघाता नजर आ जाता तो उसके साथी उसे एक टांग से खड़ा कर देते। एकाएक यह खबर मशहूर हुई कि महाराज इसी वक्त कूच करेंगे। लोग ताज्जुब में आ गए कि महाराज को क्यों इस अंधेरी रात में सफ़र करने की ठानी है। इस डर से कि फौज को इसी वक्त कूच करना पड़ेगा, चारों तरफ खलबली सी मच गई। वह खुद थोड़े से आजमाए हुए सरदारों के साथ वो रवाना हो गए। इसका कारण किसी के समझ में नहीं आया। जिस तरह बांध टूट जाने से तालाब का पानी काबू से बाहर होकर जरे शोर से साथ बह निकलता है, उसी तरह महाराज के जाते ही फौज के ऊपर के अफसर और सिपाही होश हवास होकर मस्तियाँ करने लगे। वृंदा को विधवा हुए 3 साल गुजर गए हैं। उसका पति एक बेफिक्र और रंगीन मिजाज का आदमी था। गाने बजाने से उसे प्रेम था। घर की जो कुछ जमा जथा थी वह सरस्वती और उसके पुजारियों को भेंट कर दी। 3 लाख की जायदाद 3 साल के लिए भी काफ़ी न हो सकी, मगर उसकी कामना पूरी हो गई। सरस्वती देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसने संगीत कला में ऐसा कमाल पैदा किया, अच्छी गुनी उसके सामने जबान खोलते डरते थे। गाने का उसे जितना शौक था उतनी ही मोहब्बत उसे वृंदा से थी। उसकी जान अगर गाने में बसती तो दिल वृंदा की मोहब्बत से भरा हुआ था। पहले छेड़छाड़ में और फिर दिल बहलाव के लिए उसने वृंदा को कुछ गाना सिखाया, यहाँ तक कि उसको भी इस अमृत का स्वाद मिल गया। और यद्यपि उसके पति को मरे 3 साल गुजर गए हैं और उसने सांसारिक सुखों को अंतिम नमस्कार कर लिया है, यहाँ तक कि किसी ने उसके गुलाब के से होठों पर मुस्कुराहट की एक झलक भी नहीं देखी, मगर गाने की तरफ अभी तक उसकी तबीयत झुकी हुई थी। उसका मन जब भी कभी बीते हुए दिनों की याद को उदास होता तो वह कुछ गाकर जी बहला लेती, लेकिन गानों में उसका उद्देश्य इंद्रियों का आनंद नहीं होता, बल्कि जब वह कोई सुंदर राग आलापने लगती तो ख्याल में अपने पति को खुशी से मुस्कुराते हुए देखती। वहीं काल्पनिक चित्त उसके गाने की प्रशंसा करता हुआ दिखाई देता है। गाने में कुछ लक्ष्य अपने स्वर्गीय पति की स्मृति को ताज़ा करना है। गाना उसके नज़दीक प्रतिव्रत धर्म का निभाव है। 3 पहर रात जा चुकी थी। आसमान पर चांद की रोशनी मंद हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और इन विचारों को जन्म देने वाले सन्नाटे ने वृंदा जमीन पर बैठी हुई मध्यम स्वरों में गा रही थी। बता दे कोई प्रेम नगर की डगर। वृंदा की आवाज़ में लोच भी और दर्द भी, उसमें बेचैन दिल को तस्कीन देने वाली ताकत भी और सोए हुए भाव को जगा देने की शक्ति भी। सुबह के वक्त पूरब की गुलाबी आभा में सर उठाए हुए फूलों से लदी हुई डाली पर बैठकर गाने वाली बुलबुल की चहक भी यह घुलावट नहीं होती। यह वह गाना है जिसे सुनकर अकलुष आत्माएं सिर धुनने लगती हैं। उसकी तान कानों को छेदती हुई जिगर में आ पहुंचती है। बता दे कोई प्रेम सिंह की डगर। मैं बैरी पग पग पर भटकूं, कहूँ कि कुछ नहीं खबर। बता दे कोई प्रेम सिंह की डगर। एकाएक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और
कई आदमी पुकारने लगे, किसका मकान है, दरवाज़ा खोलो। वृंदा चुप हो गई। प्रेम सिंह ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने शहर में सिपाहियों की एक भीड़ थी। दरवाज़ा खुलते ही कई सिपाही दहलीज में घुस आए और बोले, तुम्हारे घर में कोई गाने वाली रहती है, हम उसका गाना सुनेंगे। प्रेम सिंह ने कड़ी आवाज़ में कहा, हमारे यहाँ कोई गाने वाली नहीं है। इस पर कई सिपाहियों ने प्रेम सिंह को पकड़ लिया और बोले, तेरे घर में गाने की आवाज़ आती है। एक सिपाही बताता, क्यों नहीं रे, कौन गा रहा है? प्रेम सिंह, मेरी लड़की गा रही थी, मगर वह गाने वाली नहीं है। सिपाही, कोई हो, हम तो आज गाना सुनेंगे। गुस्से से प्रेम सिंह कांपने लगा। ओठ चबाकर बोला, यारों, हमने भी अपनी ज़िंदगी फौज में ही काटी है, मगर कभी इस हंगामे से मैं प्रेम सिंह की बात किसी से न सुनी। एक नौजवान जाट ने, जिसकी आंखें नशे से लाल हो रही थी, ललकार कर कहा, इस बुढ़े की मूछें उखाड़ लो। वृंदा आंगन में पत्थर की मूरत की तरह खड़ी यह कैफियत देख रही थी। जब उसने दो सिपाहियों को प्रेम सिंह की मूछ पकड़कर खींचते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। वह निर्भय सिपाहियों के बीच में घुस आई और ऊंची आवाज़ में बोली, कौन मेरा गाना सुनना चाहता है? सिपाहियों ने उसे देखते ही प्रेम सिंह को छोड़ दिया और बोले, हाँ, हम तेरा गाना सुनेंगे। वृंदा, अच्छा बैठ जाओ, मैं गाती हूँ। इस पर कई सिपाहियों ने जिद की कि वो इसे पड़ाव पर ले चले, वहाँ खूब रंग जमेगा। जब वृंदा सिपाहियों के साथ पड़ाव की तरफ चली तो प्रेम सिंह ने कहा, वृंदा, इनके साथ जाती हो तो फिर इस घर में पैर न रखना। वृंदा जब इस पड़ाव पर पहुंची तो वहाँ बदमस्तियों का एक तूफान मचा हुआ था। विजय की देवी दुश्मन को बर्बाद करके अब विजेताओं की मानवता और सज्जनता को पांव से कुचल रही थी। हैवानियत का खूंखार सिर दुश्मन के खून से तृप्त न होकर अब मनोवांछित भावों का खून चूस रहा था। वृंदा को लोग एक सजे हुए खेमे में ले गए। यहाँ फर्शी चिराग रोशन थे और आग जैसी शराब के दौर चल रहे थे। वृंदा उस कोने पर सहमी हुई बैठी वासना का भूत जो इस वक्त दिलों में अपनी शैतानी फौज सजाए बैठा था, उस कभी आँखों की कमान से सतीत्व की नाश करने वाली तेज तीर चलाता और कभी मुंह की कमान से मर्मभेदी बाणों की बौछार करता। जहरीली शराब में बुझे हुए तीर वृंदा के कोमल और पवित्र हृदय को छेदते हुए पार हो जाते। वह सोच रही थी कि ए द्रौपदी की लाज रखने वाले कृष्ण भगवान, तुमने धर्म बंधन से बंधे हुए पांडवों के होते हुए द्रौपदी की लाज रखी। मैं तो दुनिया में बिल्कुल अनाथ हूँ, क्या मेरी लाज न रखोगे? यह सोचते हुए उसने मीरा का यह भजन गाया, सिया रघुवीर बरो भरोसे ऐसे। वृंदा ने यह गीत बड़े मोहक ढंग से गाया। उसके मीठे सुरों में मीरा का आनंद अंदाज पैदा हो गया था। प्रकट रूप से वह शराबी सिपाहियों के सामने बैठी गा रही थी, मगर कल्पना की दुनिया में वह मुरली वाले श्याम के सामने हाथ बांधे खड़ी और उससे प्रार्थना कर रही थी। जरा देर से ही के लिए उस शोर में भरे हुए महल में निस्तंभता छा गई। इंसान के दिल में बैठे हुए हवान पर भी प्रेम की तड़प देने वाली पुकार आज अपना जादू चला गई। मीठा गाना मस्त हाथी को भी बस में कर लेता है। पूरे घंटों भर तक वृंदा ने सिपाहियों को मूर्तिवत रखा। सहसा घड़ियाल ने 5 बजे। सिपाही और सरदार सब चौक पड़े। नशा हिरन हो गया। 40 कोस की मंजिल तय करनी है। फुर्ती के साथ रवानगी की तैयारियां होने लगी। खेमे उखड़ने लगे। सवारों ने घोड़ों को दाना खिलाना शुरू किया। एक भगदड़ सी मच गई। उधर सूरज निकला, इधर फौज ने पूछ का डंका बचा दिया। शाम को जिस मैदान का एक एक कोना आबाद था, सुबह को वह कोना भी ना, सिर्फ टूटे फूटे उखड़े चूल्हे की राख और खेमों की कीलों के निशान और शान शौकत की यादगार के रूप में रह गए। वह खेमे से बाहर निकल आई। कोई बाधक न हुआ, मगर उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं कोई आकर फिर न पकड़ ले। जब वह पेड़ों के झुरमुट से बाहर पहुंची तो उसकी जान में जान आई। बड़ा सुहाना मौसम था। ठंडी ठंडी मस्त हवा पेड़ों के पत्तों पर धीमे धीमे चल रही थी और पूरब से क्षितिज
में सूर्य भगवान की आवागमन के लिए लाल मखमल का फर्श बिछाया जा रहा था। वृंदा ने आगे कदम बढ़ाना चाहा, मगर उसके पांव ना उठे। प्रेम सिंह की यह बात उसकी सिपाहियों के साथ जाती हो तो फिर इस घर में पैर न रखना उसे याद आ गई। उसने एक लंबी सांस ली और ज़मीन पर बैठ गई। दुनिया में अब उसके लिए कोई ठिकाना न था। उस अनाथ चिड़िया की हालत कैसी दर्दनाक है, जो दिन में उड़ने की चाह लिए हुए बहेलिए की कैद से निकल आती है, मगर आज़ाद होने पर उसे मालूम होता है कि उस निठुर बहेलिए ने उसके पैरों को काट दिया है। मगर वह पेड़ के सायेदार डालियों की तरफ बार बार हसरत की निगाहों से देखती है, मगर उड़ नहीं सकती और बेबसी के आलम में सोचने लगती है, काश बहेलिए ने मुझे फिर से पिंजरे में कैद कर लेता। वृंदा की हालत एक वक्त ऐसी दर्दनाक थी। वृंदा कुछ देर तक इस ख्याल में डूबी रही, फिर वह उठी और धीरे धीरे प्रेम सिंह के दरवाजे पर आई। दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर वहाँ अंदर कदम न रख सकी। उसने ददौरी दीवार को हसरत भरी निगाहों से देखा और फिर जंगल की तरफ चली गई। शहर लाहौर के एक शानदार हिस्से में ठीक सड़क के किनारे एक अच्छा सा साफ सुथरा 3 मंजिले मकान है। हरी भरी फूलों वाली माधवी लताने वाली दीवारें और मेहराबों को खूब सजा दिया। इसी मकान में एक अमीराना ठाट बाट से सजे हुए कमरों में फैली वृंदा एक मखमली कालीन पर बैठी हुई अपनी सुंदर रंगों और मीठी आवाज़ वाली मैना को पढ़ा रही है। कमरे की दीवारों पर हल्के हल्के रंग की कलाई है। खुशनुमा दीवारियाँ खूब तस्वीरें उचित स्थानों पर शोभा दे रही हैं। संदल और खस की प्राण उबरक सुगंध कमरे में अंदर फैली हुई है। एक बूढ़ी बैठी हुई पंखा झल रही है, मगर इस ईश्वर सब सामग्रियों के होते हुए वृंदा का चेहरा उदास है। उसका चेहरा अब और भी पीला नजर आता है। मौलसिरी का फूल मुरझा सा गया है। वृंदा अब लाहौर की मशहूर गाने वालियों में से एक है। उसे इस शहर के 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुए, मगर इतने दिनों में ही उसने बड़ी शोहरत हासिल कर ली है। यहाँ उसका नाम श्यामा मशहूर है। इतने बड़े शहर में जिसे श्यामा बाई का पता पूछो वह यकीनन बता देगा। श्यामा की आवाज़ और अंदाज में कोई मोहिनी है, जिसने शहर के हर को अपना प्रेमी बना रखा है। लाहौर में बाकमाल गाने वालियों की कमी नहीं है। लाहौर उस ज़माने में हर कला का केंद्र था, मगर कोयले और बुलबुलें बहुत थी। श्यामा सिर्फ एक थी। वह ध्रुव ज़्यादा गाती थी, इसलिए लोग उसे द्रुपदी कहते थे। लाहौर में मियाँ तानसेन के ख़ानदान के कई ऊंचे कलाकार हैं जो राग और रागनियों में बातें करते हैं। वह श्यामा का गाना पसंद नहीं करते। वह कहते हैं कि श्यामा गाना अक्सर गलत होता है। उसे राग और रागनियाँ का ज्ञान नहीं, मगर उनकी इस आलोचना का किसी पर भी कुछ असर नहीं होता। श्यामा गलत गाए या सही, वह जो कुछ गाती है उसे सुनकर लोग मस्त हो जाते हैं। उसका ध्येय यह है कि श्यामा हमेशा दिल से गाती है और जिन भाव से वह प्रकट करती है उन्हें खुद भी अनुभव करती है। वह कठपुतलियों की तरह तुली हुई है, अदाओं की नकल नहीं करती है। अब उसके बगैर महफिलें सुनी रहती हैं। हर महफिल में उसका मौजूद होना लाजमी हो गया है। हर पल महफिल में चारों तरफ शोर होता है। वह चाहे श्लोक ही गाए, मगर बगैर संगीत प्रेमियों का जी नहीं भरता। तलवार की बाढ़ की तरह वहाँ महफिलों की जान है। उसने साधारण जनों के हृदय में यहाँ तक घर कर लिया है कि जब अपनी पालकी पर हवा खाने निकलती हैं तो उन पर चारों तरफ से फूलों की बौछार होने लगती है। महाराज रंजीत सिंह को काबुल से लौटे हुए 3 महीने गुजर गए, मगर अभी तक विजय की खुशी में कोई जलसा नहीं हुआ। वापसी के बाद कई दिन तो महाराज किसी कारण से उदास थे।
उसके बाद उनके स्वभाव में एकाएक एक बड़ा परिवर्तन आया। उन्हें काबुल की विजय की चर्चा से घृणा सी हो गई। जो उन्हें इस जीत की बधाई देने जाता, उसकी तरफ से मुंह फेर लेते। वह आत्मिक उल्लास जो मौजा महानगर तक उनके चेहरे से झलकता था, अब वह न था। काबुल को जीतना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू थी। वह मोर्चा जो 1000 साल तक हिंदुओं राजाओं की कल्पना से बाहर था, उनके हाथों सर हुआ था। जिस मुल्क ने हिंदुस्तान को 1000 बरस तक अपने मातहत रखा, वहाँ हिंदू कौम का झंडा रणजीत सिंह ने उड़ाया। गजनी और काबुल की पहाड़ियाँ इंसानी खून से लाल हो गई, मगर रणजीत सिंह खुश नहीं थे। उनके स्वभाव की काया पलट का भेद किसी को समझ में नहीं आता, मगर अगर कुछ समझती तो बिरंदा समझती है। 3 महीने तक महाराज की यही कैफियत रही। इसके बाद उनका मिजाज अपने असली रंग पर आने लगा। दरबार की भलाई चाहने वाले इस मौके के इंतजार में थे। एक रोज़ उन्होंने महाराज से एक शानदार जलसा करने की प्रार्थना की। पहले तो वह बहुत क्रोधित हुए, मगर आखिरकार मिजाज समझाने वालों की घातें अपना काम कर गई। जलसे की तैयारियां बड़े पैमाने पर की जाने लगी। शाही नृत्यशाला की सजावट होने लगी। पटना, बनारस, लखनऊ, ग्वालियर, दिल्ली और पूना की नामी वेश्याओं को संदेश भेजे गए। वृंदा को भी निमंत्रण मिला। आज एक मुद्दत के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी। जलसे की तारीख निश्चित हो गई। लाहौर की सड़कों पर रंग बिरंगी झाड़ियाँ लहराने लगी। चारों तरफ से नवाब और राजे बड़ी शान के साथ सज कर आने लगे। होशियार फरसों ने नृत्यशाला को इतने सुंदर ढंग से सजाया था कि उसे देखकर लगता था कि विलास और विश्राम स्थल है। शाम के वक्त शाही दरबार जमा। महाराजा साहब सुनहरे राज सिंहासन पर शोभामान हुए। नवाब और सजे राजे, अमीर और रईस हाथी घोड़े पर सवार अपनी सज धज दिखाते हुए एक जुलूस बनाकर महाराज की कदम बोसी को चले। सड़क पर दोनों तरफ तमाशाइयों का ठाठ लगा था। खुशी का रंगों से कोई गहरा संबंध है। जिधर आंख उठती रंग ही रंग दिखाई देते थे। ऐसा मालूम होता था कि कोई उमड़ी हुई नदी रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों में से बहती चली आ रही है। अपनी खुशी के जोश में कभी कभी लोग अभद्रता भी कर देते हैं। एक पंडित जी मिर्जई पहने हुए, सर पर गोल टोपी रखे तमाशा देखने में लगे थे। किसी मनचले ने उनकी तोंद पर एक चमगादड़ चिमटा दी। पंडित जी बेतहोशा तोंद मटकाते हुए भागे। बड़ा कहा पड़ा। एक और मौलवी साहब नीची अचकन पहने हुए दुकान पर खड़े थे। दुकानदार ने मौलवी साहब आपको खड़े खड़े तकलीफ होती है, यह कुर्सी रखी है, बैठ जाइए। मजबूर साहब बहुत खुशी और सोचने लगी, शायद मेरे रूप रंग के से रोग झलक रहा है, वरना दुकानदार कुर्सी क्या देता। दुकानदार आदमियों के बड़े परखी होते हैं। हजारों आदमी खड़े हैं, मगर उसने किसी को बैठने की प्रार्थना न की। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गए, मगर बैठते ही पीछे की तरफ लुढ़के और नीचे बहती हुई नाले में गिर पड़े। सारे कपड़े लथपथ हो गए। दुकानदार को हजारों खरी खोटी सुनाई। बड़ा कहा पड़ा। कुर्सी 3 ही टांग की थी। एक जगह कोई अफीमची साहब तमाशा देखने आए हुए थे। झुकी हुई कमर, उपला मुँह, छिदरे सर के बाल और दाढ़ी के बाल मेहंदी से रंगे हुए थे। आंखों में सुरमा भी था। आप बड़े गौर से सैर करने में लगे थे। इतने में एक हलवाई सर पर गोमचा रखे हुए और बोला, खां साहब, जुमेरात की गुलाबरी रेवड़ियाँ हैं। आज पैसे की आध पाव लगा दी है, खा लीजिए वरना पछताइएगा। अफीमची साहब ने जेब में हाथ डाला, मगर पैसे न थे। हाथ मल कर रह गए। मुँह से में पानी भराया। गुलाब वाली रेवड़ियाँ पैसे में आधे पाव।
ना हुए पैसे नहीं तो शेरों तुला लेता। हलवाई ताड़ गया, बोला आप पैसे की फिक्र ना करें, पैसे फिर मिल जाएंगे। आप कोई ऐसे आदमी थोड़ी हैं। अफीमची साहब भी बाँछें खिल गई, रूह फड़क उठी। आपने पाँव भर रेवड़ियाँ ली और जी में कहा, अब पैसा देने वाले पर लानत है, घर से निकलूँगा ही नहीं। तो पैसे क्या लोगे? अपने रुमाल से रेवड़ियाँ ली। आशिक के दिल में सब्र कहाँ, मगर ज्यों ही पहली रेवड़ी ज़ुबान पर रखी तो कि तिलमिला गए। पागल कुत्ते की तरह पानी की तरह तलाश में इधर उधर दौड़ने लगे। आँख और नाक से पानी बहने लगा। आधा मुंह खोलकर ठंडी हवा से ज़ुबान की जलन बुझाने लगे। जब होश ठीक हुए तो हलवाई को हजारों गालियाँ सुनाई। इस पर लोग खूब हंसे। खुशी के मौके पर ऐसी शरारतें अक्सर हुआ करती हैं और इन्हें लोग खूब मुआफ़ी के काबिल समझते हैं, क्योंकि वह खौलाती हुई हंडी के उबाल हैं। रात के 9 बजे संगीतशाला में जमघट हुआ। सारा महल नीचे से ऊपर तक रंग बिरंगी हांडियों और फानूसों से जगमगा रहा था। अंदर झाड़ों की बहार थी। बाकमाल कारीगर ने रंगशाला के बीचों बीच अधर में लटका हुआ एक फव्वारा लगाया था, जिसके सुराखों से खस और केवड़ा, गुलाब और संदल का अरक हल्की फुहारों में बरस रहा था। महफिल में अंबर की बौछार करने वाली तरावट फैली हुई थी। खुशी अपनी सखी सहेलियों के साथ खुशियां मना रही थी। 10 बजे महाराज रणजीत सिंह तशरीफ लाए। उनके बदन पर तंजेब की एक सफ़ेद अचकन थी और तिरछी पगड़ी बंधी हुई थी। जिस तरह सूरज क्षितिज की रंगीनियों से पाक रहकर अपनी पूरी रोशनी दिखा रहा था, उसी तरह हीरे और जवाहरात, दीवा और एक हीरा की पुस्तक लुत्फ सजावट से मुक्त रहकर भी महाराजा रणजीत सिंह का प्रताप पूरी तेजी के साथ चमक रहा था। चंद्र नामी शायरों ने महाराज की शान में इसी मौके के लिए कसीदे कहे, मगर उपस्थिति लोगों के चेहरे से उनके दिलों में जोश खाता और संगीत प्रेम देखकर महाराज ने गाना शुरू करने का हुक्म दिया। तबले पर थाप पड़ी। संजीदों ने सुर मिलाया। नींद से झपकती हुई आंखें खुल गईं और गाना शुरू हो गया। रेशमी कपड़े के नाम। उस शाही महल में रात भर मीठे मीठे गानों की बौछार होती रही। पीलू और पिरच देश और विभाग के मद भरे झोंकते चलते रहे। सुंदरी नर्तकियों ने बारी बारी से अपना कमाल दिखाया। किसी की नाच भरी अदाएं दिलों में खूब गाई, किसी का थिरकना कत्लेआम कर दिया गया, किसी की रसीली तानों पर वाह वाह मच गई। कोई ऐसी तबीयत बहुत कम थी जिन्होंने सच्चाई के साथ गाने का पवित्र आनंद न उठाया हो। 4 बज गए होंगे। श्यामा की बारी आई तो उपस्थित लोग संभल बैठे। चाव के मारे लोग आगे खिसकने लगे। खुमारी से भरी हुई आंखें चौंक पड़ी। बिरिंदा महफिल में आई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर लोग हैरत में आ गए। उसके शरीर पर ना आबदार गहने थे, खुश रंग भड़कीली पेजवाज। वह सिर्फ एक गेरुए रंग की साड़ी पहने हुए थी। जिस तरह गुलाब की पंखुड़ी पर डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरण चमकती है, उसी तरह उसके गुलाबी ओंठों पर मुस्कुराहट झलकती थी। उसका अंबर से मुक्त सौंदर्य उसके अपने प्राकृतिक वैभव की शान दिखा रहा था। असली सौंदर्य बनाव श्रृंगार का मोहताज नहीं होता। प्राकृतिक के दर्शन से आत्मा को जो आनंद प्राप्त होता है, वह सजे हुए बगीचे की सैर से मुमकिन नहीं। वृंदा ने गाया, सब दिन नाही बराबर जात। यह गीत इससे पहले भी लोगों ने सुना था, मगर इस वक्त का सा असर कभी दिलों पर नहीं हुआ था। किसी के सब दिन बराबर नहीं जाते, यह कहावत रोज़ सुनते हैं। आज इस बार इसका मतलब समझ में आया। किसी रईस को वह दिन याद आया, खुद के उसके सिर पर ताज था, आज वह किसी का गुलाम है। किसी को अपने बचपन की लाड प्यार की गोद याद आई, किसी को वह ज़माना याद आया जब वह जीवन के मोहक सपने देख रहा था। मगर अफसोस
अब वह सपना तितर बितर हो गया। वृंदा भी बीते हुए दिनों को याद करने लगी। एक दिन वह था, उसके दरवाजे पर अताइयों और गहने वालों की भीड़ रहती थी और खुशियों की। और आज उसके आगे वृंदा कुछ सोच ना सकी। दोनों हालातों का मुकाबला बहुत दिल तोड़ने वाला था, निराशा से भर देने वाला था। उसकी आवाज़ भारी हो गई और रोने से गला बैठ गया। महाराजा रणजीत सिंह श्यामा के इस तर्ज व अंदाज को गौर से देख रहे थे। उनकी तेज निगाहें उसके दिल में पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लोग अचंभे में पड़े हुए थे, क्यों उनकी अपनी ज़बान से तारीफ और कद्रदानी की एक बात भी न निकली। वह खुश न थे, वह ख्याल में डूबे हुए थे। उन्हें हुलिये से साफ पता चल रहा था कि यह औरत हरगिज अपनी अदाओं को बेचने वाली औरत नहीं। एकाएक वह उठ खड़े हुए और बोले, श्यामा, बृहस्पति को मैं फिर तुम्हारा गाना सुनूंगा। वृंदा के चले जाने के बाद उसका फूल सा बच्चा राजा उठा और आंखें मलता हुआ बोला, अम्मा कहाँ हैं? प्रेम सिंह ने उसे गोद में लेकर कहा, अम्मा मिठाई लेने गई है। राजा खुश हो गया, बाहर जाकर लड़कों के साथ खेलने लगा, मगर कुछ देर के बाद फिर बोला, अम्मा मिठाई। प्रेम सिंह ने मिठाई लाकर दी, मगर राजा रो रो कर कहता, अम्मा मिठाई। वह शायद समझ गया कि अम्मा की मिठाई इस मिठाई से ज़्यादा मीठी होगी। आखिर प्रेम सिंह ने उसे कंधे पर चढ़ा लिया और दोपहर तक खेतों में घुमाता रहा। राजा कुछ देर तक चुप रहता और फिर चौंक कर पूछने लगता, अम्मा कहाँ हैं? बूढ़े सिपाही के पास इस सवाल का कोई जवाब न था। वह बच्चे के पास से एक पल को भी कहीं न जाता और उसे बातों में लगाए रहता कि वह फिर न पूछे, अम्मा कहाँ हैं? बच्चे की स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है। राजा कई दिनों तक बेकरार रहा। आखिर धीरे धीरे माँ की याद उसके दिल से मिट गई। इस तरह 3 महीने गुजर गए। एक रोज़ शाम के वक्त राजा अपने दरवाजे पर खेल रहा था कि वृंदा आती दिखाई दी। राजा ने उसकी तरफ गौर से देखा, जरा झिझका, फिर दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गया। बोला, अम्मा आई, अम्मा आई। वृंदा की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने राजा को गोद में उठा लिया और कलेजे से लगाकर बोली, बेटा अभी मैं नहीं आई, फिर कभी आऊँगी। राजा इसका मतलब न समझा। वह उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ घर की तरफ चला। माँ की ममता वृंदा को दरवाजे तक ले गई, मगर चौखट से आगे न ले जा सकी। राजा ने बहुत खींचा, मगर वह आगे न बढ़ी। तब राजा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू भर आए। उसके होंठ फैल गए और वह रोने लगा। प्रेम सिंह उसका रोना सुनकर बाहर आया। देखा तो वृंदा खड़ी है। चौंक कर बोला, वृंदा। मगर वृंदा को जवाब न दे सकी। प्रेम सिंह ने कहा, फिर बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। अब तक कहाँ थी? वृंदा ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मैं अंदर नहीं आऊँगी। प्रेम सिंह ने फिर कहा, आओ आओ, अपने बूढ़े बाप की बातों का बुरा ना मानो। वृंदा, नहीं दादा, मैं अंदर कदम नहीं रख सकती। प्रेम सिंह, क्यों? वृंदा, कभी बताऊंगी। मैं तुम्हारे पास वह तेगा लेने आई हूँ। प्रेम सिंह ने अचरज में जाकर पूछा, उसे लेकर क्या करोगी? वृंदा, अपनी बेइज्जती का बदला लूँगी। प्रेम सिंह, किससे? रणजीत सिंह से। प्रेम सिंह जमीन पर बैठ गया और वृंदा की बातों पर गौर करने लगा। फिर बोला, वृंदा, तुम्हें मौका क्यों कर मिलेगा? वृंदा, कभी कभी धूल के साथ उड़कर चींटी आसमान तक पहुंचती है। प्रेम सिंह, मगर बकरी शेर से क्यों लड़कर मर लड़ेगी? वृंदा, इस तेगे की मदद से। प्रेम सिंह, इस तेगे ने कभी छुपाकर खून नहीं किया। वृंदा, दादा, यह विक्रमादित्य का तेगा है। इसने हमें दुखियारों की मदद की है, हमेशा दुखियारों की मदद की है। प्रेम सिंह ने तेगा लाकर वृंदा के हाथ में रख दिया। वृंदा ने उसे पहलू में छुपा कर लिया। जिस तरह से आई थी उसी तरह चली गई। सूरज डूब गया। पश्चिम के क्षितिज में रोशनी का कुछ निशान बाकी था और भैंसें अपने बछड़े को देखने के लिए चारागाहों में दौड़ती हुई आवाज़ से मिमियाती चली आती और वृंदा को रोता छोड़कर शाम के अंधेरे डरावने जंगल की तरफ जा रही थी। बृहस्पति का दिन था।
रात के 10 बज चुके थे। महाराजा रणजीत सिंह अपने विलास भवन में शोभायमान हो रहे थे। एक रात बस्तियों वाला झाड़ रोशन है, मानो दीपक सुंदरी अपनी सहेलियों के साथ शबनम का घूंघट मुंह पर डाले हुए अपने रूम में गर्व से खोई हुई है। महाराजा साहब के सामने वृंदा गेरुए रंग की साड़ी पहने बैठी है, उसके हाथ में एक बीन है। वह एक लुभावना गीत आलाप रही। महाराजा बोले, श्यामा, मैं तुम्हारा गाना सुनकर बहुत खुश हुआ, तुम्हें क्या इनाम दूँ? श्यामा ने एक विशेष भाव से सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अख्तियार में सब कुछ है। रणजीत सिंह, जागीर लोगी? श्यामा, ऐसी चीज़ दीजिए जिसे आपका नाम हो जाए। महाराज ने वृंदा की तरफ गौर से देखा। उसकी सादगी कह रही थी कि वह धन दौलत को कुछ नहीं समझती। उसकी दृष्टि की पतिव्रता और चेहरे की गंभीरता साफ बता रही थी कि वह वैसा नहीं है जो अपनी अदाओं को बेचती है। फिर पूछा, कोहिनूर लोगी? श्यामा, वह हुजूर के ताज में अधिक सुशोभित है। महाराज ने आश्चर्य में पढ़कर कहा, तुम खुद मांगो श्यामा, मिलेगा? रणजीत सिंह, हाँ। श्यामा, मुझे इंसाफ के खून का बदला दिया जाए, मुझे इंसाफ के खून का बदला दिया जाए। महाराजा रणजीत सिंह चौंक पड़े। वृंदा की तरफ फिर गौर से देखा तो और सोचने लगे, इसका क्या मतलब? इंसाफ तो खून का प्यासा नहीं होता। यह औरत जरूर किसी जालिम रईस या राजा की सताई हुई है। क्या अजब है कि उसका पति कहीं का राजा हो। जरूर ऐसा ही है, उसे किसी ने कत्ल कर दिया। इंसाफ को खून की प्यास इसी हालत में होगी। इसी वक्त इंसाफ खूंखार जानवर हो जाता है। मैंने वादा किया है कि वह जो मांगी वह दूंगा। उसने एक बेशकीमती चीज़ मांगी है, इंसाफ के खून का बदला। वह उसे मिलना चाहिए, मगर किसका खून? राजा ने फिर पहलू बदल कर सोचा, किसका खून? यह सवाल मेरे दिल में पैदा ना चाहिए। इंसाफ जिसका खून मांगे उसका मुझे देना चाहिए। इंसाफ के सामने सबका खून बराबर है, मगर इंसाफ को खून पाने का हक है। इसका फैसला कौन करेगा? बैर के बुखार से भरे हुए आदमी के हाथ में इसका फैसला नहीं होना चाहिए। अक्सर ये कड़ी बात है, एक दिल जला देने वाला ताना इंसाफ के लिए दिल में खून की प्यास पैदा कर देता है। इस दिल जले वाले ताने की आग उस वक्त तक नहीं बुझती जब तक उस पर खून के छींटे न दिए जाएं। मैंने जनाब जबान दे दी है तो गलती हुई है। पूरी बात सुनो। बगैर इंसाफ के खून का बदला देने का वादा हरगिज न करना। इन विचारों ने राजा को कई मिनट तक अपने में खोए हुए रखा। आखिर वह बोला, श्यामा, तुम कौन हो? वृंदा, एक अनाथ औरत। राजा, तुम्हारा घर कहाँ है? वृंदा, महानगर में। रणजीत सिंह ने वृंदा को फिर गौर से देखा। कई महीने पहले रात के समय महानगर में एक भोली भाली औरत की जो तस्वीर दिल में खिंची हुई थी, वह औरत इस औरत से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। उस वक्त आंखें इतनी बेधड़क न थी। उस वक्त आंखें में शर्म का पानी था। आप सोखी की झलक है, तब सच्चा मोती था, अब झूठा हो गया। महाराज बोले, श्यामा, इंसाफ किसका खून चाहता है? वृंदा, जिसे आप दोषी ठहराएं। जिस दिन हुजूर ने रात को महानगर में पड़ाव किया था, उसी रात को आपके सिपाहियों मुझे ज़बरदस्ती खींचकर पड़ाव पर ले गए और मुझे इस काबिल नहीं रखा कि लौटकर अपने घर पर जा सकूं। मुझे उनकी नापाक निगाहों का निशाना बनना पड़ा। उनकी बेशक बेबाक जवानों ने, उनके शर्मनाक इशारों ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। आप वहाँ मौजूद थे और आपकी बेकस रैयत पर यह जुल्म किया जा रहा था। कौन मुजरिम है? इसका इंसाफ किसका खून चाहता है? इसका फैसला आप करें। रणजीत सिंह जमीन पर आंखें गड़ाए सुनते रहे। वृंदा ने जरा दम लेकर फिर कहना शुरू किया, मैं विधवा स्त्री हूँ। मेरी इज्जत और आबरू के रखवाले आप हैं। पति वियोग के 3.5 साल मैंने तपस्विनी बनकर काटे हैं, मगर आपके आदमियों ने मेरी तपस्या धूल में मिला दी। मैं इस योग्य नहीं रही कि लौटकर अपने घर जा सकूं। अपने बच्चों के लिए गोद अब नहीं खुलती। अपने बूढ़े बाप के सामने मेरी गर्दन नहीं उठती। मैं
अब अपने गांव की औरतों से आंखें चुराती हूँ, मेरी इज्जत लुट गई है। औरत की इज्जत कितनी कीमती चीज़ है, इसे कौन नहीं जानता। एक औरत की इज्जत के पीछे लंका का शानदार राज मिट गया। एक ही औरत की इज्जत के लिए कौरव का वंश का नाश हो गया। औरत की इज्जत के लिए हमेशा खून की नदियाँ बही हैं और राज उलट गए। मेरी इज्जत आपके आदमियों ने ली है, इसका जवाबदेह कौन है। इंसाफ किसका खून चाहता है, इसका फैसला आप करें। वृंदा का चेहरा लाल हो गया। महाराज रणजीत सिंह एक गंवार देहाती औरत का यह हौसला या ख्याल और जोशीली बात सुनकर सकते में आ गए। कांच का टुकड़ा तेज धार वाला छुरा हो जाता है, वहीं कैफियत इंसान के टूटे हुए दिल की। आखिर महाराज ने ठंडी सांस ली और हसरत भरे लहजे में बोले, श्यामा, इंसाफ जिसका खून चाहता वह मैं हूँ। इतना कहने के साथ महाराज रणजीत सिंह का चेहरा भभक उठा और दिल बेकाबू हो गया। तत्काल भावनाओं में नशे आदमी का दिल आसमान की बुलंदियों तक जा पहुँचता है। कांटे के चुभने से कहरने वाला इंसान इसी नशे में मस्त होकर खंजर की नोक कलेजे में चुभो लेता है। पानी की बौछार से डरने वाला इंसान गले गले पानी में अकड़ता हुआ चला जाता है। इस हालात में इंसान का दिल एक साधारण शक्ति और असीम उत्साह अनुभव करने लगता है। इसी हालात में इंसान छोटे से छोटे, जलील से जलील काम करता है और इसी हालात में इंसान अपने वचन और कर्म की ऊंचाई से देवी देवताओं को भी जलील कर देता है। महाराजा रणजीत सिंह अग्नि होकर उठ खड़े हुए और ऊंची आवाज़ में बोले, श्यामा, इंसाफ जिसका खून चाहता वह मैं हूँ। तुम्हारे साथ जो जुर्म हुआ उसका जवाबदेह मैं हूँ। बुजुर्गों ने वह कहा कि ईश्वर के सामने राजा अपने नौकरों की शक्ति और ज़बरदस्ती का जिम्मेदार होता है। यह कहकर राजा ने तेजी के साथ अचकन के बंद खोल दिया और वृंदा के सामने घुटनों के बल सीना फैलाकर बैठते हुए बोले, श्यामा, तुम्हारे पहलू में तलवार छिपी हुई है। वह विक्रमादित्य की तलवार है। उसने कितनी ही बार न्याय की रक्षा की है। आज एक अभागे राजा के खून से उसकी प्यास बुझा दो। बेशक वह राजा अभागा है जिसके राज्य में अनाथों पर अत्याचार होता है। वृंदा के दिल में अब एक ज़बरदस्त तब्दीली पैदा हुई। बदले की भावना ने प्रेम और आदर को जगह दी। रंजीत ने अपनी जिम्मेदारी मान ली और वह उसके सामने मुजरिम की हैसियत से इंसाफ की तलवार का निशाना बनने के लिए खड़ा है। उनकी जान अब उनकी मुट्ठी में है। उन्हें मारना या जिलाना अब उसका अख्तियार है। यह ख्याल उसके बदले की भावना को ठंडा कर देने के लिए काफ़ी था। प्रताप ईश्वर जब अपने स्वर्णम सिंहासन से उतरकर दया की याचना करने लगता है तो कौन ऐसा हृदय है जो पसीज न जाए। वृंदा ने दिल पर कब सब्र करके पहलू से खंजर निकाला मगर वार न कर सकी। तलवार उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ी। महाराजा रणजीत सिंह ने समझ गए कि औरत की हिम्मत दगा दे गई। वह बड़ी तेजी से लपके और तेगे को हाथ में उठा लिया। एकाएक दाहिना हाथ पागलों जैसे जोश में के साथ ऊपर उठा। वह एक बार जोर से बोले, वाह गुरु की जय, और करीब था कि तलवार सीने में डूब जाए। बिजली कौंध कर बादल के सीने में घुसने ही वाली थी कि वृंदा एक चीख मार कर उठी और राजा के ऊपर उठे हुए हाथ को अपने दोनों हाथों से मजबूत पकड़ लिया। रंजीत सिंह ने झटका देकर हाथ छुड़ाना चाहा मगर कमज़ोर औरत ने उनके हाथ को इस तरह जकड़ा कि जैसे मोहब्बत दिल को जकड़ लेती है। बेबस होकर, श्यामा, इंसाफ को अपनी प्यास बुझाने दो। श्यामा ने कहा, महाराज, उसकी प्यास बुझ गई है। यह तलवार इसकी गवाह है। महाराज ने तेगी को देखा। इस वक्त उसमें दूध के जैसे चमक, चांद के जैसे चमक थी। सत्य और न्याय के चमकते हुए सूरज ने उस चांद को अलौकित कर दिया था। विक्रमादित्य का तेगा। दोस्तों, यह रही विक्रमादित्य की कहानी मुंशी प्रेमचंद की जुबानी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मुंशी प्रेमचंद की कहानी?
विक्रमादित्य का तेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जब कहानी ज़रूर पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।